चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, ये निशान होता है समांतर का, यानी डी ई समांतर है बी सी के, तब ए ई की माप होगी डी ई। चित्र में पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा पड़ा है डी ई, तो डी ई देखा जाएगा डी ई, यानी ये वाली डी ई हो गई है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। बी सी कौन सी वाली, ये वाली। जब दो रेखाएं आपस में ये समांतर हो गई तो ये त्रिभुज जो बनाएंगी समरूप बनाएंगी, यानी इसका हिस्सा डी ई, डी से इस साइड को एंड ले लिया जाएगा ए तक और ई से इस साइड को, तो एक त्रिभुज बनेगा ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज एक ये बी सी वाली भुजा से देखा जाएगा, बी सी वाली भुजा से, तो बी सी वाली भुजा से जब ए डी ई से कहा गया तो इसे कह दिया जाएगा ए बी सी। ए बी सी कैसे त्रिभुज होते हैं, ये समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे पहचाना हमने, डी ई समांतर है बी सी के, तो जो चीज़ समांतर दे रखी हो दो भुजाएं आपस में, तो वहाँ से हम डी ई इस साइड को लेके आएंगे ये, फिर यहाँ से ए डी ई पहला त्रिभुज इससे बना लिया डी ई से, दूसरा त्रिभुज बी सी से बना लिया जाएगा, बी सी है बी सी, तो बी सी आखिर इसका यहाँ पर और बी का यहाँ पर, तो ए बी सी दूसरा त्रिभुज यहाँ बना लिए, तो ये समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज की होता क्या, बहुत आसान सवाल होते हैं ये, खाली आप लोगों को लगता है ये देखने में ये चित्र कैसा है कैसे होंगे, लेकिन आप लोग बने रहिए, मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, सवाल सीखने को मिलेंगे। तो समरूप त्रिभुज, अब समरूप त्रिभुज में होता क्या है, शुरू स्टार्टिंग की दो यहाँ से उठा लेंगे, स्टार्टिंग के दो यहाँ से, यानी ए डी अपॉन ए बी बराबर बाद के दो बटा बाद के दो, यानी डी ई अपॉन बी सी बराबर पहला तीसरा ए ई अपॉन इसका भी पहला तीसरा ए सी। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, जिसके मान दिए हुए होंगे वो रख देंगे, ए डी इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है, बटा ए बी इसका भी कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम हटा देंगे इस वाले को। अब यहाँ पर रख देंगे डी ई इसकी जगह पर 4 बटा बटे का निशान बटा, अब आ गया बी सी कितना दे रखा है 6, इसकी जगह पर 6 बराबर, अब आ गया ए ई कितना है x बटा, अब आ गया ए सी कितना है ए सी, इतना x है और इतना 3 है, तो x प्लस 3 हो जाएगा ए सी, x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की 6 से तो 6x बराबर 4 की इधर तो 4x प्लस 4 3 12, 4x इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा ये 2x बराबर 12, x बराबर 12 और नीचे आ जाएंगे 2 छिक्का 12, यानी x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बड़ा आसान होता है, सिर्फ ये देखना डी ई समांतर बी सी के, डी ई इससे एक त्रिभुज बना लो बस, तो इससे एक त्रिभुज ये बना ए डी ई, फिर बी सी आया यहाँ पर, बी सी से त्रिभुज बना लो, बी सी ये है तो बी सी इससे इधर ये वाला त्रिभुज बनेगा, यानी ए बी सी। अब समरूप त्रिभुज में कहते हैं कि हाँ पहली दो बटा इधर की पहली दो भुजाएं, बाद की दो भुजाएं बटा इधर की बाद की दो भुजाएं, पहली तीसरी बटा इधर की पहली तीसरी, फिर जौन से की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम 2 को रोक लेते हैं और तीसरे वाले को हटा देते हैं, फिर जगह पर मान रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा उत्तर आ जाता है। छठा सवाल, संलग्न चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ यहाँ पर ये जो निशान लगा पड़ा है समांतर का, इससे ही सब कुछ हो जाता है। तो डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई देखा जाएगा इसमें, डी ई ये है, इससे एक त्रिभुज बनाया जाएगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई तथा एक त्रिभुज इधर वाले से बी सी से बनाया जाएगा, बी सी ये रहा, तो बी सी से कौन सा त्रिभुज बनेगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी शुरू की स्टार्टिंग की 2 ए डी बटा इसके स्टार्टिंग के 2 ए बी बराबर बाद के 2 डी ई बटा बाद के 2 बी सी बराबर पहला तीसरा ए ई बटा पहला तीसरा ए सी। अब सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा, जगह पर ए डी कितना है 3, इसकी जगह पर 3 बटा ए बी 3 ये 4 ये, तो ए बी पूरा हो जाएगा 3 और 4 7 बराबर
डी ई कितना है 6 बटा बी सी हमें ज्ञात करना है, तो बी सी हमें ज्ञात करना है। ए ई और ए सी हमें दिए हुए नहीं है, इसे हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी बस। कितना हो जाएगा 3BC बराबर 7 42, BC बराबर हो जाएगा 42 और नीचे आ जाएंगे 3 एकम 3 बचा 1 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। 7वां सवाल बहुत ही अच्छे सवाल आज हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हमें ये पहचान कर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। DE, सिर्फ DE देखना चित्र में, DE ये रहा, इससे एक त्रिभुज निकाल लिया जाएगा, त्रिभुज। तो DE से क्या निकलेगा ADE, यानी हल इसका त्रिभुज कौन सा ADE, तथा दूसरा DE समांतर है BC का, BC से एक त्रिभुज निकाला जाएगा, BC ये, तो BC से कौन सा निकलेगा ABC, ABC कैसे होंगे समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज। अब समरूप में सीधी बात है बिल्कुल, शुरू की 2 यानी AD बटा इधर शुरू के 2 अल्फाबेट AB बराबर बाद के 2 DE बटा बाद के 2 कितना है BC बराबर पहला तीसरा AE और बटा पहला तीसरा AC। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा AD कितना है 4 बटा AB कितना है 4, ये 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, ये AD है 4 और DB है 3 और AB हमें रखना है, तो 4 + 3 यानी 7 हो जाएंगे, 7 4 ये 3 ये 7 बराबर DE हमें ज्ञात करना है बटा BC है 10.5 बराबर AC हमें दिया हुआ नहीं है, AE और AC दिया हुआ नहीं है, इसे हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई 7DE बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 पॉइंट ऐसी है और 4 धाई 40 और 2 हासिल के 42, तो DE बराबर हो जाएगा 42, पॉइंट के बाद का 0 बेकार, 7 नीचे आ जाएंगे, 7 छिंग 42 यानी DE का मान आ गया हमारा 6 निकल के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में त्रिभुज AHK, ये चित्र जो हमें दिया हुआ है AHK त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, ABC समरूप त्रिभुज हैं। अब हमें चित्र में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज दे दिया, समरूप त्रिभुज हमें दे दिया, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी शुरू की 2 अल्फ़ाबेट यानी AH बटा इसके शुरू के 2 अल्फ़ाबेट AB बराबर, चित्र में हमें उलझना ही नहीं है, जब समरूप त्रिभुज दे दिया तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लेना है, बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 बटा स्टार्टिंग के 2 बटा बाद के 2 HK और बटा बाद के 2 BC बराबर पहला तीसरा यानी AK और अपॉन पहला तीसरा यानी AC। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ AH का मान कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, AB का भी मान नहीं दिया हुआ है, यानी इसे हटा दो। HK कितना है 7 बटा BC कितना है 3.5 3.5 बराबर AK कितना है 10 बटा AC हमें ज्ञात करना है। बस हो गया सवाल, हमें चित्र में उलझना ही नहीं है। AHK यहाँ से स्टार्टिंग के 2 बटा स्टार्टिंग के 2 बराबर बाद के 2 बटा बाद के 2 बराबर पहला तीसरा बटा पहला तीसरा, बस जिसमें हम मान रख देते हैं, जगह पर उत्तर आ जाता है 3.5 दूनी 7, या पॉइंट हटा लो 0 बढ़ा लो 35 दूनी 70, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2AC बराबर 10 यानी AC बराबर 10 बटा 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, AC जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेमी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, एक भवन के 11 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्टिंग की 3 वीडियो जो है त्रिभुज का 12वां क्वेश्चन चल रहा है सिर्फ MCQ का। तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं मैथ का उतनी ज़्यादा अच्छे से आती है। तो उसी क्रम में 12वां सवाल हम करते हैं। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की ज़मीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। मीन्स इस तरीके से कहानी है, ये जैसे भवन है, कोई भवन तो सीधा होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं भवन, इस तरह से सीधा होगा। तो ये यहाँ पर मान लो कोई खिड़की है, यहाँ तक, यहाँ खिड़की है भवन की खिड़की। अब ये ज़मीन पर लगा हुआ होगा भवन। अब ये कितनी दूर है 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी इस तरह से लगाई जाएगी ऐसे। तो ये वाली कितनी दे रखी है सीढ़ी, ये वाली क्या हो गई सीढ़ी हो गई सीढ़ी।
अब सीढ़ी कितनी दे रखी है आप लोगों को? 25 मीटर लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 25 मीटर, क्योंकि सीढ़ी इस तरह से लगाई जाएगी और 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। तो खिड़की ये है, तो खिड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है आप लोगों को। तो कितना? ABC। हमसे पूछा क्या गया है? भवन से, भवन ये है तो भवन ये वाला रहा। सीढ़ी के निचले सिरे से, सीढ़ी का निचला सिरा ये की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन ये रहा, भवन ये रहा, सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ पर आएगा, तो ये वाली दूरी हमें बताना है कितनी होगी। तो सीधी सीधी बात है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगी? ये कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर किसका? आधार चाहे कर दो पहले, चाहे पहले लंब कर दो, वो मर्जी होती है, चाहे ये आधार कर दो चाहे ये लंब कर दो। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स ये कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जगह पर मान रख देंगे, देखो AC की जगह 25 का स्क्वायर बराबर AB की जगह पर 20 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें BC की याद करना है। 25 25 625, ये हो जाएंगे 20 BCM 420 का वर्ग, 20 की 2 बार गुणा, 20 गुणा 20, तो 20 BCM 400, 400 उधर होंगे, इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 400 बराबर कितना बचेगा? BC स्क्वायर। ये कितना बचा फिर? 225, इसे घटा दिया, 625 में से 400 घटा दिए, तो 600 में से 400 का 200 बचे, 25 से 225 बचे बराबर BC स्क्वायर। अब ले लिया जाएगा इसका क्या? वर्गमूल, क्योंकि हमें BC का मान याद करना है। ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा 225। जब 225 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 15 निकल के आ जाएगा, 15, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 12 क्वेश्चन इसके त्रिभुज के हो चुके हैं। हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, इस तरह से समरूप हैं ABC और इसी के साथ ये DEF, ABC DEF समरूप त्रिभुज हैं। एंगल A 57 डिग्री, ये वाली चीज़ 57 डिग्री दी हुई है, ये देखिए क्वेश्चन में, एंगल A 57 डिग्री, एंगल E 75 डिग्री, यानी ये वाली चीज़ कितनी दी हुई है? 75 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है? एंगल C हमसे पूछा गया है, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमसे पूछा गया है एंगल ये वाला। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसमें संगत कोण बराबर होते हैं, यानी जितना एंगल A होगा उतना एंगल D होगा, जितना एंगल B होगा उतना एंगल E होगा। तो E हमें दे रखा है कितना? 75, तो हम यहाँ भी 75 लिख देंगे। अब जितना एंगल C होगा उतना एंगल F होगा। अब हमें त्रिभुज के 2 कोण मिल गए, तीसरा ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 75 प्लस ये वाला प्लस ये वाला कितना है? 57 प्लस फिर ये वाला कितना है? C बराबर 180। इन्हें जोड़ लिया जाएगा, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 7 13 प्लस C बराबर 180। तो C बराबर 180 माइनस 132, तो C बराबर इसमें से घटाकर कितना बचेगा? 48 बचेगा। 30 40 48 बचेगा, यानी ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में एंगल C भी यदि पूछ लेता, एंगल C तो पूछा है, एंगल F भी यदि पूछ लेता तब भी वो एंगल C के बराबर होता, तब भी यही उत्तर होता, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। 14वां सवाल, चित्र में ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। आयत मीन्स आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। AB की लंबाई होगी, AB की लंबाई, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो जितना AD है उतना ही क्या होगा? BC होगा, सीधी सीधी बात है, 8 सेमी। हमसे पूछा क्या गया है? ये AB हमसे पूछा गया है, इसे X कह देते हैं या खाली AB रहने देते हैं। फिर ABC ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर, कोई सा पहले लिख लो, कोई सा बात को इन दोनों में, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है? 10 का स्क्वायर बराबर BC 8 का स्क्वायर
प्लस ए बी एक्स मान लिया है, खाली ये थोड़ा बड़ा है तो लिखने में आसानी होगी इसलिए एक्स मान लिया है। 10 250 अट्ठोटू 64, इधर आकर ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर, ये बचते हैं 36 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका ले लिया जाएगा क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल 36 का कितना होता है 6, यानी कि हमारा 6 सेमी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि डी सी या सी डी पूछा होता फिर भी 6 ही होता, क्योंकि ए बी और डी सी जो है वो आपस में क्या होते, बिल्कुल बराबर होते हैं। रोक लिए। 15वें सवाल की ओर चलते हैं। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। मीन्स आप लोगों को ये क्वेश्चन में जो है ये चीज़ दे रखी है, जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा। काफ़ी बार विकल्प पूछा गया है ये एग्जाम में। आप लोग अनसोल्ड देखना, अनसोल्ड भी सॉल्व कराए जाएंगे, अनसोल्ड देखना। अनसोल्ड में आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी बार दिखेगा। ए बी 6√3, ए सी 12 सेमी और बी सी 6 सेमी। तो कौन सा इसमें एंगल बी जो है, कोण बी जो है वो कौन सा वाला होगा, इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो एंगल बी जो है वो बीच में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बी, इस साइड ए लिख देते हैं, इस साइड सी लिख देते हैं। तो ए सी 12 सेमी, ए सी 12 सेमी, कर्ण सबसे बड़ा होता है। हमने बी बीच में इस हिसाब से सोचा है क्योंकि कर्ण जो होता है ए सी 12 है, ए बी 6√3 है, बी सी 6 है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। अब ये 6√3 का मान 1.73, तो 6 की जब 1.25 समथिंग से गुणा होगी तो 12 से कम आएगा। यहाँ 12 है तो इसका मतलब ये 12 हो गया। अब ए बी कितना दे रखा है 6√3 और बी सी कितना है 6। तो हम ये चेक कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, कर्ण क्या है ये वाली चीज़, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 गुणा, कोई सा निशान नहीं, गुणा का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। तो 144 बराबर इनकी गुणा 3 छंग 18 के 8 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10 प्लस 36, इन्हें जोड़ लिया जाएगा। 144 बराबर 144, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबों का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा।